राम राम सगला ने। सबसे पहले तो था सगला ने राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मोकली मोकली बधाई। आज आप राजस्थान दिवस पर एक वीडियो लेके आए हैं। जहाँ अपनी बात हुई पिछले वीडियो में थारो वादो करो कि 30 मार्च ने आप एक वीडियो बनाऊंगा राजस्थान दिवस पर। तो वो वीडियो आज आप लेके आया हाँ। आज आप चर्चा करेंगे कि राजस्थान दिवस क्यों मनाया जा, के राजस्थान दिवस पर खास है और कद की शुरुआत हुई, के घटना हुई, बस सारी आज आप नरेश जी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो नरेश जी थारो बहुत बहुत स्वागत है और थाने राजस्थान दिवस की मोकली मोकली बधाई। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आज आपने दर्शकों ने बताओ कि सबसे पहले सवाल तो थारो यही है कि राजस्थान दिवस जो 30 मार्च 1949 ने शुरू हो, तो वो के पर्पज शुरू करे और क्यों मनाया जा। राजस्थान दिवस की अगर बात करा तो 1947 में देश आजाद हो गो। बिल्कुल। पूरे देश में 565 देशी रियासत थी जगह हम राजा शासन कर रहा। बिल्कुल। सरदार पटेल पूरे भारत ने एक करण के लिए एक मुहिम चला रखी, जगह के मैंने आप राजस्थान वाला भी शामिल है। जब राजस्थान को एकीकरण को एक विचार आयो, बिल्कुल। तो राजस्थान में 19 देशी रियासत थी, 3 ठिकाना, एक केंद्र शासित प्रदेश। 30 मार्च ने इसलिए मनावा आपा कि लगभग राजस्थान की जकी देशी रियासत थी वह एक जगह मिल गई भारतीय संघ में। और 30 मार्च का दिन चैत्र शुक्ल एकम ही, मूल स्थिति तो चैत्र शुक्ल एकम की होवे। अच्छा। क्योंकि आप कृष्ण पक्ष में की काम गुण करा, आप जका सगला काम करा वह शुक्ल पक्ष चानन में करा। बिल्कुल सही बात है भाई। इसलिए 30 मार्च 1949 ने आप पहलो राजस्थान दिवस मनाए। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया बात बताइए। तो जहाँ थे राजस्थान के एकीकरण की बात करी, तो मैं तारू पूछना चाहूँ जहाँ एकीकरण होयो तो बिग माइन राज्य बनाया गया, जहाँ राजस्थान को एकीकरण होयो। हाँ। तो राजस्थान की जो भाषा की अगर आप बात करा तो बाकी जहाँ राज्य है, पंजाब की बात करा, पंजाब की एक आपकी भाषा है, पंजाबी है। बाकी जहाँ दक्षिण भारत की बात करा तो बट्ठे भी लगभग आपके जो स्टेट ही बाकी आपकी भाषा है। तो आपने राजस्थान का मेन भाषा जो 8वीं अनुसूची है जिसके मेन भाषा को जिक्र है, तो बिग मेन राजस्थानी को जिक्र अपन क्यों कौन देखने मिले, बिग बारे में के विचार ही तारा के कहना चाहूँ। या मूल स्थिति जब आप भारतीय संघ में शामिल हो रहा ने जदू ही चल रही है। अच्छा जी। नेहरू जी और सरदार पटेल जगह जगह क्षेत्र में गया, वह लोग मिलन के लिए तैयार होगा। अच्छा। लेकिन मूल समस्या यह आई कि मैं हमारी भाषा कौन छोड़ा। तो गुजरात गया तो गुजरात वाला बोला कि मन तो हमारी भाषा चाहिए, गुजराती चाहिए। बिल्कुल। यहाँ तो मैं तो कौन मिला। सही बात। तो बोला थे गुजराती ले लो। पंजाब गया तो पंजाब में भी यही कंडीशन की थे, पंजाबी ले लो। महाराष्ट्र गया तो महाराष्ट्र में भी यही की थे, मराठी ले लो। राजस्थान पूछा तो सौ ज्यादा दयालुता की भावना अगर ही तो अपने में। बिल्कुल। बोला कि साहब थाने हिंदी अपनानी पड़सी और भारतीय संघ में शामिल हो जाओ थे। तो आपा तो एकदम छोड़ दी कि हिंदी में पहली दर्जो दे दियो आपा। बोला थाने जब जरूरत पड़े तो राजस्थानी है बात थाने मिल जाए। आज आपा ने 70 साल हूं या एक समस्या चल रही है कि आपन दर्जो ही कौन मिले। बिल्कुल सही बात है। मूल समस्या तो भाषा की याद बिग की प्रयास में आज आप कर रहे हैं। मैं नरेश जी थारू पूछना चाहूँ कि जहाँ आप मेरा अगला सवाल है कि जहाँ राजस्थानी भाषा की अगर आप बात करा, अगर एक बार मान लिया कि अगर राजस्थानी ने 8वीं अनुसूची में जोड़ दी जा तो बिन के नाम भी को आपने देखने मिल रहा है। जहाँ अगर आप बात करा तो अगर राजस्थानी भाषा ही बिकमाइन अलग अलग नाम अपन देखने मिले, जहाँ कट्ठे मारवाड़ी भी मिला है, कट्ठे मेवाड़ी भी मिला है। जहाँ आप शेखावाटी एरिया की बात करा तो बटा कहीं जहाँ तोरावाटी होगी या शेखावाटी भाषा की अगर बात करा कट्ठे हाड़ौती मिला है। तो बिकमाइन आप जहाँ अगर एक भाषा अगर आप लेके चला कि अपन जहाँ 8वीं अनुसूची का मैन जोड़ा तो बिकमाइन के तरीकों जोड़ी जावा। देखो यो सवाल थोड़ो सो लंबो चौड़ो हो जा, ये काम सरकार का हुआ। बिल्कुल बिल्कुल।
पहली तो मूल चीज यह हुआ कि भाषा बाही 8वीं अनुसूची में शामिल हुए, जबकि की कोई लिपि होवे, जबकि को कोई शब्दकोश होवे। दुनिया की समस्या को नहीं आपने तो इतो मोटो शब्दकोश लिखेड़ो है सीताराम जी लालस को, जगह के मैंने ऊंट का 400 पर्यायवाची शब्द, ऊंट का 400 पर्यायवाची शब्द ऊंट का, इतो मोटो है। अपनी लिपि है हिंदी की भी एक लिपि है, हिंदी लिखी जा देवनागरी लिपि, देवनागरी में लिखी जा, बिल्कुल। और अपनी राजस्थान जी भाषा है बा लिखी जा आपने जकिन बोला मुड़िया, महाजनी या बनिया वाटी। आप आज भी अगर बाणिया की भईम जाके देखेंगे ना तो बाणिया आज भी आपकी लिपि में लिखे, बिल्कुल सही बात। तो वह अपनी लिपि है। जबकि भाषा में साहित्य सर्जन होवे भी, भाषा में शब्दकोश भी होवे और भी की लिपि भी होवे, तब जब ही वह भाषा पूरी होवे। रही बात 8वीं अनुसूची की, मैं तो 8वीं अनुसूची तो बहुत दूर की बात है। मेद खान साहब थे आर्टिकल 345 पटो बिग मायने राजभाषा को दर्जो है थे, स्टेट वाला तो दे दो माने। हाँ सही बात है। 8वीं अनुसूची तो मैं जुड़ा ले से आप ही एक थे। दूसरो सवाल यो करो कि साहब अब भाषा है कठ जावा, कठ मारवाड़ी मिले, कठ ढूढ़ाड़ी मिले, कठ की मिले। बिल्कुल। कन्हैयालाल जी सेठिया भाषा बात चीज होया करे कि कन्हैयालाल जी सेठिया एक चीज कह की गया, खाली धड़री होवे बिन होवे किया चेहरे बिन पिछाण, और मायड़ भाषा रह बिना क्या रो राजस्थान। सही बात कि अगर सिर कटेड़ो है खाली धड़ पड़े है तो बोले बी की पहचान को नहीं हो कदी। आपा शकल देख की पहचान करा बी की ओ की को है तो नहीं होगा। सही बात। और भाषा की बात करा तो भाषा किसी बने, कोई ढूढ़ाड़ी बतावा, कोई की बतावा, कोई की बतावा, ये सब जकाइया खने कि मैं किसी ने बनावा। तो मन पहली तो राजस्थान में आ चीज करनी चाहिए कि भाई बोली अलग होए और भाषा अलग होए। सही बात है, बहुत बढ़िया। मारवाड़ क्षेत्र वाला ही वह मारवाड़ी बोलने, सही बात है। और ढूंढाड़ वाला ही वह ढूंढाड़ी बोलने, हाड़ोती वाला ही वह हाड़ोती बोलने, मेवाड़ वाला ही वह मेवाड़ी बोलने। तो बोली अलग विषय है और भाषा अलग विषय है। सही बात है। बोली की बात करें तो राजस्थान में तो एक कहावत है आपने, 5 कोस पर बाणी बदले 7 कोस पर पानी। सही बात। हाँ, तो 8 तो 5 कोस 7 कोस पर चलता ही पानी और बोली में चेंजमेंट हो। सही बात। तो ये विषय ही भाषा और बोलियों संबंधित। बाकी देखो भाषा को प्रेम होना जरूरी हुआ है, क्योंकि अगर आप भाषा प्रेम करांगा तो बहुत कुछ सीखने मिले है। जै अगर आप पंजाबी की बात करा तो पंजाबी जै अगर अपन को सरदार जी मिल जाए पंजाबी तो आप कोशिश करा भी पंजाबी में बात करने की, ताकि भी आगे लगे समझ में आवे चीज। भी आप कभी भी वहां कौन सोचा कि आप हिंदी के माइन बात करा या इंग्लिश में बात करा। अपन अगर सरदार जी देखें तो आप पंजाबी में बात करने की सोचा, तो आप भी चाहवा कि अगर आप कट्ठे जा रहे हाँ तो लोग आपनो मारवाड़ी में या जो राजस्थानी के माइन बात करें, तो वो जद हो पाओगे जब आप राजस्थानी कोई पहचान मिलेगी। और भी पहचान के लिए आप आज प्रयास कर रहे हैं, तो बी के बारे में कुछ ठेकन हो जाओ कि आप राजस्थानी है तो क्या अपन प्रयास करना चाहिए। जो अपन राजस्थानी भाषा है बिन आप अगर नई पहचान दिलाना चाहो तो बिकन क्या अपन प्रयास करना चाहिए, क्या कोशिश करनी चाहिए। देखो पहलो प्रयास तो यो है कि आपने आर्टिकल 345 में या सरकार इन्हें शामिल करे। बिल्कुल। शामिल करने के बाद में बहुत कुछ रास्ता खुले। एक तो रोजगार बढ़सी। बिल्कुल सही है। दूसरी चीज एक जकी शर्म है बोलने की बात खत्म हो जासी। आप देखियो कि विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी कोई शपथ ग्रहण समारोह हो रही हो। हाँ, और भी शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थानी भाषा में शपथ ले ली तो वहां लेन कौन दी। मैं यह खड़े हूं, एक नेपाल से टेढ़ो राज्य है, नेपाल से टेढ़ो देश है एक अपने। बिल्कुल। नेपाल में एक सांसद है और वो राजस्थानी में शपथ ले एक देश है, मतलब वो राजस्थानी ने खरे कि जो आपकी लैंग्वेज में कोई आदमी शपथ लेना चाहे वो ले सके। और जगह क्षेत्र का आपा मूल निवासी हार आपा गर्व उखा कि हमारी भाषा है पर राजस्थानी है, फिर अपन शपथ को लेने दे रहा। यूं बड़ी समस्या क्या हो सके। सही बात है, बड़ी समस्या है यार। जबकि अठ तो इतिहास की थोड़ी सी अपा भाषाओं संबंधित अगर इतिहास ने जोड़ा, राजस्थान में एक इतना मोटा आदमी आकी और विदेशी
कर्नल जेम्स टोड जेम्स टोड, बिल्कुल सही बात। 12 का आकी और भाई इतो कुछ लिख गा जितो अपरला नहीं कौन बेरो, जितो अपन खुद ने कौन बेरो, क्योंकि बिल्कुल, आपा भी चीज राजस्थान जुड़े ही को नहीं, जुड़े ही को नहीं। इलिए कौन बेरो अपन कि अठ को कल्चर के है, अठ की भाषा के है, अठ अठ को इतिहास के है, सही। अठ क्या क्या की पैदावार होए। वह तो एक राजस्थान ने जब आकी देखियो पश्चिमी प्रांत का जब कर्नल जेम्स टोड ने गवर्नर बनाया, जब आकी देखियो और देख के राजस्थान के बारे में मैंने एक लिखियो कि दोहरा मत है तालरो और आंटीलो इतिहास है, और गांव गांव थर्मोपोली और घर घर लियोनिडास। बोले मार तो यूरोप में एक ही लियोनिडास है और एक ही थर्मोपोली है, अट तो गांव गांव में तो थर्मोपोली है और घर घर में लियोनिडास है। सही बात। आपने तो बड़ी विडंबना है यार, कई वीरों की धरती बोले जाए बिल्कुल बिल्कुल राजस्थान में। तो जय आप राजस्थान की बात करा तो राजस्थान में एक तो जया बूढ़े वडेरा होता पहली, हाँ बात ना आप बैठता जय आप पहली भी चर्चा करी ये बात में, तो बूढ़ा वडेरा होता बंगन बैठता तो अपन पुरानी चीजा पुरानी बातें सुनने मिलती और ब्यूं बहुत सारी जय अपने कल्चरों संबंधित बातें अपन सीखने मिलती। तो बिक माइन जया आप प्रयास करा कि बी एक कड़ी के मायने आप जो अपना दर्शक ही बन कुछ राजस्थानी कल्चर के बारे में, राजस्थानी इतिहास के बारे में और संस्कृति के बारे में आप बताना चाहवा, तो बी के लिए अगर जया दर्शक है कोई वो जानना चाहे राजस्थानी के बारे में, तो बिन कठों के चीज मिलने से राजस्थानियों को जुड़ सके। देखो सो पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक तो अपनी जी परंपरागत जी परंपरा है ब्यूं आप दूरी बना ली। बिल्कुल, मतलब मन में राजस्थानी बोलता शर्म आवे। हाँ हाँ सही है। भाई मैं पढ़ाने को काम करूं तो बट लैंग्वेज चल एक हिंदी है तो मैं बट तक हिंदी यूज कर सकूं, जब मैं बाहर आ गया तो मत मेरी बोलूं, बिल्कुल, जब मैं नहीं बोलूंगा तो मन देख के दूसरों कौन बोल सी, मतलब कि आप आपकी मान डाकन कौन कहे। सही है, कोई खुद के लेवल पर पहले तैयारी करनी पड़ेगी। रही बात कल्चर की, आपने लोकगीत और त्योहार बहुत इतनी दूरी बना ली कि अपन यहाँ लग लगो कि मैं जे यो करूं या मैं यो गीत गाऊं तो मन तो ऐ कैसी कि वो तो गांव को गीत है, मैं आखूं कि गीता हूं इतो कुछ मिला अपने मन यहाँ लगे कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले टाबर ने तो 50% कल्चर भी की आराम हल होए। बिल्कुल सही। आपने एक पूरा राजस्थान का एक बहुत बड़ा संगीतकार ही जगह को नाम है सीमा मिश्रा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर राजस्थान के गाना ने अगर राजस्थान के कल्चर ने अगर जीवित करने को कोई ने श्रेय दियो जा तो वह पहले पायदान पर। बहुत बढ़िया बात बताइए। और वह गीत सुन के देखियो कदे वो स्वाद आ जाए। हाँ बहुत भाई गीत सुन के देखियो, आज भी आपने तो बुढ़ी दादी पहली गाती कि छींटा में छींट भली मुल्तानी, इको मतलब पहली मुल्तान की छींट हो कि जो आज भारत को हिस्सों को नहीं बोए, लेकिन आज भी आपने गीता में गाई जाए कि मुल्तान की छींट फेमस ही। बिल्कुल। और आज कोई नहीं कहते कि मुल्तान की छींट किन्नू लिया, बोले कि दुकान पर लिया। हाँ, मोटी मोटी प्रॉब्लम है। सही है। दूसरी चीज खानी, खाने को तो हर क्षेत्र में खानी, मतलब आप बूढ़ा बडेरा कन बैठा तो अपन इतनी चीज सीखने मिले। बिल्कुल सही बात है। आज आप हिंदी में भी ने पहली बना दी, अपनी भाषा में तो पाड़ी है। बिल्कुल है ना। आप हिंदी में कालू कैस का, लेकिन राजस्थानी में तो आज भी कालू लिखो जाओ। हल को मतलब निवारण हुए, लेकिन आपा बिन हल बोला, आपा दो अर्थ निकाला, हल है तो निवारण है और हल है तो आपा बावा हल है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। खेल अलग है और खेल अलग है, अपनी भाषा है लेकिन दो चीज लिखी जा। सही है। बाकी कोई भाषा नहीं है भारत में, कोई भी क्षेत्र की ऐसी भाषा नहीं है जगह का अर्थ अलग निकले। यही राजस्थान की सुंदरता है। हाँ, एक विशेष है यह चीज। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई। तो कल्चर के अंदर तो बहुत कुछ इसी चीज ही, इतो साहित्य सर्जन हो रहा है, चाहे वो वीर रस को होवे चाहे श्रृंगार रस को हो। भारत में वीर रस तो राजस्थान में भरे पड़े है। भारत की अगर पूरे की बात करा, भारत में जितना वो साहित्य सर्जन हुए बी में सबसे ज्यादा श्रृंगार भारत में। भारत में एकमात्र राजस्थान ईशो प्रदेश है जकम वीरता है। वीरता, सही बात है। इलिए आपा बिन राजस्थान को तो नाम ही वीरता, इलिए आपा बिन वीरा की भूमि खा,
लेकिन मन में कठिन कठिनाइयां लगे कि राजस्थान वीरा की भूमि, राजस्थान वीरांगना की भूमि है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल। भाई एक आला खंड पढ़ा, बिम एक लाइन लिखेड़ी आवा कि 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष सियार और वर्ष 18 क्षेत्रीय जिए और बाकी जीवन धिकार। बा राजस्थान के लिए विशेष लागू हो सके कि अठे 712 लेकी और 1191-92 तक अरब आक्रमणकारी, इस्लामिक आक्रमणकारी खूब आक्रमण होया। 18 साल को कोई टाबर को नहीं मिलता, 18 साल को टाबर को नहीं मिलता कोई, सब युद्ध होता और युद्ध में वीरगति। अब पिछों देखा तो बची कौन, या तो मावा बची या कोई पत्नी बची या कोई बहन बची। मतलब समाज ने कितो मेंटेन करे होगो। बिल्कुल सही है। घरा कोई पुरुष नहीं है, फिर ही समाज में बच्चा ने संस्कार देना ही, खेती को काम करना है, घर ने चलाना है। बियो बड़ो त्याग के हो सके को नहीं हो सके, बिल्कुल। या केवल राजस्थान की विशेषता सही है। तो आज अपन राजस्थान दिवस पर राजस्थान के बारे में चर्चा करी, तो अगर लंबी चलेगी वार्ता तो वीडियो लंबो हो जाएगो। तो आगे की जो वार्ता है अपना अपना अगले वीडियो में करेंगे और बिक माथा ने बहुत कुछ सीखने मिलेगा। राजस्थान को कल्चर, राजस्थान की संस्कृति बहुत ज्यादा यानी कि सुना तो बिन आनंद आ जाए, यानी बहुत कुछ अपन है जो सीखने की जरूरत है, अपन समझने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है। तो अगले वीडियो का महीना आप राजस्थान के लिए या राजस्थान संबंधित बहुत सारी बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में दोबारा चर्चा करेंगे राजस्थान के बारे में। तो आज के लिए इजाजत दो, राम राम, खमा गण।